तो हेडिंग बना लीजिए कृष्णा नदी। क्या बनानी है? कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। यहाँ से निकलती है और ऐसे ये यहाँ पर महाबलेश्वर चोटी है। क्या है? महाबलेश्वर चोटी। ठीक, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वतमाला पर स्थित महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। फिर यह महाबलेश्वर चोटी से निकल, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, सुनना है। तो यह महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। महाबलेश्वर चोटी से निकलकर यह भारत के 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहले यह महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, फिर उसके बाद यह कर्नाटक में प्रवेश करती है। कर्नाटक के बाद ये महाराष्ट्र में यहाँ तक, फिर इसका दे कर्नाटक से लेकर यहाँ तक कर्नाटक में, फिर इसका दे तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, आंध्र प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यह क्या बोलते हैं, गोदावरी नदी के तट के पास, जहाँ पर गोदावरी नदी अपना डेल्टा बनाती है, उसी के पास लगभग ये दोनों जो गोदावरी नदी का डेल्टा है और जो कृष्णा नदी का डेल्टा है, लगभग आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो यह आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, और इसकी कई सहायक नदियाँ हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो लिखिए, हेडिंग बना ली कृष्णा नदी। अब लिखिए यह दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। कितनी? 1401 किलोमीटर। ठीक, या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, उत्तर भारत की लंबी नदी क्या बोलते हैं, या पूरे भारत की लंबी नदी भी क्या बोलते हैं? गंगा नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो आपकी कृष्णा नदी। अब लिखिए यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर क्या लिखिए, यह नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। ठीक, देखिए ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वतमाला पर स्थित महाबलेश्वर चोटी है। महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। इतना लिखिए, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। फिर नेक्स्ट वाला लिखिए, इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है, जो मैंने पीछे अभी आपको बताया। फिर उसके बाद लिखिए, यह भारत के या फिर यह 4 राज्यों ऐसे लिखना है, यह 4 राज्यों। अब लिखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। फिर इसका लिखिए, इसका डेल्टा जो है, इसका डेल्टा क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। किसका डेल्टा क्षेत्र? उपजाऊ है, ये आपको लिख लेना है। ठीक, कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। फिर उसका लिखना है विजयवाड़ा शहर कहाँ पर स्थित है? विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा विजयवाड़ा शहर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कृष्णा नदी। ठीक, फिर इसका नेक्स्ट में लिखिए कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदी के डेल्टा लगभग आपस में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये देखिए, ये गोदावरी नदी का डेल्टा है, ये कृष्णा नदी का डेल्टा है। इनके बीच में बहुत ही कम दूरी है या फिर लगभग जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और इनके बीच में यहाँ पर एक झील पाई जाती है, एक झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य एक झील पाई जाती है, जिसका नाम है कोलेरू झील। क्या नाम है? कोलेरू झील। आप एटलस में देखेंगे तो ये दर्शाई गई है कोलेरू झील। ठीक है, आप भी दर्शा लीजिए अपने मैप में, अपने कॉपी के मैप में ऐसे ही बना लीजिए। मैं जैसे बनाता हूँ सेम वैसे ही बनाइए आप। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना क्या है? लिखना है गोदावरी नदी डेल्टा तथा कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य कोलेरू झील स्थित है। ठीक, फिर इसका लिखिए, इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं।
इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। फिर उसके बाद लिखिए बाईं ओर से आकर मिलने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। ठीक, बाईं ओर कहने का मतलब कि उत्तर से और दाईं ओर कहने का मतलब दक्षिण से। तो लिखिए बाईं ओर से आकर मिलने वाली इसकी सहायक नदियों में नाम लिखिए भीमा, मूसी, फिर लिखिए पालेरू, फिर लिखिए मुनेरा। भीमा, मूसी, फिर लिखिए पालेरू, फिर लिखिए मुनेरा। ठीक, ये चारों नाम लिखने हैं आपको, भीमा, मूसी, पालेरू और मुनेरा। फिर इसके बाद लिखिए दाईं ओर से आकर मिलने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। लिखिए वराड़ा। इसको भी साफ कर देते हैं। क्या लिखना है? वराड़ा या फिर वरड़ा। नंबर 1 पे लिखना है वराड़ा या फिर लिखना है वरड़ा। फिर इसके बाद लिखिए कोयना, फिर लिखिए तुंगभद्रा, फिर लिखिए हंगरी ऐसे लिखना है। ठीक, कोयना कैसे लिखना है? कोयना ऐसे लिखना है। फिर तुंगभद्रा। ठीक, तुंगभद्रा। तो क्या लिख लिया आपने? लिख लिया वरड़ा या वराड़ा, फिर लिखिए कोयना, फिर लिख लिया तुंगभद्रा, फिर लिख लिया हंगरी, फिर लिखिए घाट प्रभा, फिर लिखिए माल प्रभा, फिर लिखिए पंचगंगा, फिर दूध गंगा। क्या लिखना है आपको? वराड़ा, कोयना, तुंगभद्रा, हंगरी, फिर उसके बाद माल प्रभा, फिर घाट प्रभा, फिर दूध गंगा और पंचगंगा। ठीक, इतना लिख लिया। अब इसके बाद लिखिए भीमा जो इसकी उत्तर से या बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी है। भीमा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी, कहने में इसकी लंबाई सबसे अधिक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बड़ी का मतलब जल ग्रहण क्षेत्र इसका ज़्यादा है, लंबी कम है लेकिन इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए तुंगभद्रा जो है, पहले समझ लेते हैं। देखिए तुंगभद्रा ऐसे ये 2 धाराओं में निकलती है। यह पश्चिमी घाट से 2 धाराओं में निकलती है। नंबर 1 तुंग और नंबर 2 भद्रा। तो तुंगभद्रा जो है पश्चिमी घाट से 2 धाराओं के रूप में निकलती है, जो मैंने आपको दर्शाया हुआ। ये तुंग हो गई, ये भद्रा हो गई, या 2 धाराओं के रूप में निकलती है। फिर आगे चलकर या एक धारा में मिल जाती है, जिसे तुंगभद्रा नाम देते हैं। तो तुंगभद्रा पश्चिमी घाट से लिखना है। अब लिखिए तुंगभद्रा पश्चिमी घाट से 2 धाराओं के रूप में निकलती है। नंबर 1 तुंग और दूसरी भद्रा। ठीक है, अब एक है इसकी मूसी सहायक नदी। मूसी जो है सहायक नदी किसकी है? ये मूसी सहायक नदी कृष्णा नदी की है। तो मूसी नदी ऐसे जाती है। मूसी इसकी उत्तर से आकर मिलती है, कहने का मतलब कि बाईं ओर से आकर मिलती है नदी। तो मूसी नदी के तट पर एक शहर बसा हुआ है, जिसे हैदराबाद बोलते हैं। क्या? हैदराबाद। ठीक, ये हो हैदराबाद। तो हैदराबाद कहाँ की राजधानी? हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है। तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है। तो ये हो गई कृष्णा नदी के बारे में जानकारी। ठीक है, आप इसको दर्शा लेंगे जैसे मैंने आप मैप में दर्शाया है, और इसके बारे में जो मैंने लिखवाया है वो लिख लेंगे। एक बार नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो को प्ले करिए, दोबारा पॉज करके देखिए, लिखिए, समझ में आएगा, और आप इसका नोट्स बनाते चलिए। ठीक, तो ये हुआ कृष्णा नदी। अब आते हैं, देखते हैं कावेरी नदी। हेडिंग बना लीजिए कावेरी नदी।
नदी। क्या बनाना है? हेडिंग बनाना है कावेरी नदी। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा 51 में। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको गोदावरी नदी पढ़ा दिया और कृष्णा नदी के बारे में पढ़ा दिया। आज हम देखेंगे कावेरी नदी। तो हेडिंग बना लीजिए कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी हेडिंग बनाने से पहले एक छोटी सी नदी है जो गोदावरी और फिर कृष्णा और फिर इसके बीच में बहती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वो क्या है? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। लिखिए पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। तो सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा? पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकलती है और कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? तो कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से। और कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये हो गई पेन्नार नदी। अब आप कावेरी नदी के बारे में लिखिए। तो लिखिए कावेरी नदी के बारे में। देखिए कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी भी कर्नाटक से निकलती है। यह भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में। लेकिन इसका आपने सुना होगा कावेरी जल विवाद चलता रहता है। तो कावेरी जल विवाद 3 राज्यों में है। कौन कौन सा? आपका 1 नंबर पे है कर्नाटक, और दूसरा तमिलनाडु, फिर तीसरा केरला। तो हमें वो जल विवाद नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ नदी के बारे में पढ़ना है। नदी कहाँ से निकलती है, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है और कहाँ पे जाकर गिरती है। तो अब हेडिंग बनाइए कावेरी नदी, इसके बारे में लिखिए यह कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी चोटी से, ब्रह्मगिरी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1341 मीटर। तो ये आपको मैंने बताया होगा कि ब्रह्मगिरी की ऊंचाई कितनी है। तो 1341 मीटर। अभी यहाँ पर भी लिख लीजिए। तो कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कर्नाटक में कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। ठीक है, कितने राज्यों में? 2 राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो लिख लीजिए कर्नाटक और तमिलनाडु। किसी बुक में केरला भी दिया होता है, लेकिन केरला केवल जल विवाद में आता है, ना कि वह केरला में जाती है। सिर्फ 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसको, मतलब कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा की भी संज्ञा दी जाती है। क्या दिया जाता है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा। ठीक, इसके पहले आपने पढ़ा होगा कि बूढ़ी गंगा, वृहद गंगा। तो बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं या वृहद गंगा किसे कहते हैं? तो बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए इसकी घाटी जो है, मतलब इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, इसकी घाटी जो है धान की खेती के लिए बहुत अच्छी होती, बहुत उपजाऊ होती। इसीलिए इसकी घाटी को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडियन, मतलब कि धान का, दक्षिण भारत का धान का कटोरा। ठीक, तो किसे कहा जाता है? इसकी घाटी को कहा जाता है। ठीक, फिर आप लिखिए कि यह नदी दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर इसमें जल रहता है। ठीक है, तो एकमात्र नदी है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है? तो कावेरी नदी जो है यह वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है। तो लिखिए यह नदी, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कावेरी जो वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है। क्या रहती है?
पूर्ण रहती है। मतलब कहने का इसमें वर्ष भर जल बहता रहता है, जल बना रहता है। दक्षिण भारत की अन्य नदियाँ उनमें जल केवल मानसून के टाइम आता है, जब वर्षा होती है तो आता है, उसके बाद जल सूख जाता है। लेकिन यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें पूरे वर्ष जल रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात का निर्माण करती है। शिव समुद्र, शिव समुद्र नामक जलप्रपात का क्या करती है, निर्माण करती है। फिर उसके बाद लिखिए, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ऐसे लिखिए, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। फिर लिखिए, दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां। लिखिए, दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में है लक्ष्मण, तीर्था, काबिनी, सुवर्णवती, अमरावती, नैयाल और मोयर। मोयर क्या, नैयाल और मोयर। नैयाल और एक लास्ट है मोयर। ठीक, ये सारी नदियाँ दाईं ओर से आकर इसमें मिलती हैं। ठीक है, अब लिखिए, दाईं ओर से आकर कुछ नदियाँ मिलती हैं और बाईं ओर से आकर कुछ नदियाँ मिलती हैं। तो अब लिखिए, बाईं ओर से आकर मिलने वाली कावेरी नदी की सहायक नदियाँ नाम लिखिए, हेरंगी, हेमावती, सीमाना, क्या लिखना है, सीमाना, क्या लिखना है, हेरावती, सीमाना। फिर लिखिए लोकापानी, फिर अक्रावती, क्या लिखना है, अक्रावती। तो कुछ नदियाँ जो हैं वो दाईं ओर से आकर मिलती हैं और कुछ नदियाँ बाईं ओर से आकर मिलती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका कावेरी नदी के बारे में जितनी भी जानकारी वो सारी आपको मिल गई। अब हेडिंग बना लीजिए, वैगई नदी। क्या बनाना है, वैगई नदी। वैगई या वैगई नदी। ठीक है, इसके बारे में लिखिए, वैगई नदी जो है यह नदी तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ों से निकलती है। वरुसनाथ पहाड़ों से निकलती है, या लिख लीजिए, वरुसनाथ पहाड़ी से या पहाड़ों से निकलती है। ठीक, यह नदी जो है मुदरई, जो मुदरई है तमिलनाडु का एक शहर है, मुदरई या मदुरई, या मदुरई, कहीं कहीं पे मदुरई लिखा होता है और कहीं कहीं पे मदुरई लिखा होता है। तो मदुरई जो तमिलनाडु का शहर है वह वैगई नदी के तट पर बसा है। क्या कह रहे हो बेटा, तो तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई या मदुरई, यह किसके तट पर है, यह वैगई नदी के तट पर है। यह एक मतलब बहुत प्रसिद्ध शहर है। ठीक, इसलिए इस शहर को आप ध्यान रखेंगे, कहाँ का शहर है, यह आपका तमिलनाडु का शहर है। किस नदी के तट पर है, तो वैगई नदी के तट पर है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी एक और नदी है, उसका नाम लिख लीजिए, ताम्रपाणी नदी। ये मदुरई वैगई नदी हो गई। एक नदी और है ताम्रपाणी नदी, यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अंतिम और लास्ट नदी है। क्या है, ताम्रपाणी नदी, ताम्रपाणी नदी। ठीक है, ताम्रपाणी नदी। तो इसके बारे में लिखिए, यह कर्डमम पहाड़ी दक्षिण भारत की सबसे, या फिर पूरे भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। क्या है, कर्डमम पहाड़ी, सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी। तो यह नदी जो है कार्डमम पहाड़ी पर स्थित अगत्य मलाई चोटी से निकलती है। क्या, अगत्य मलाई
चोटी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो ताम्रपाणी नदी कर्डमम पहाड़ी पर स्थित अगत्यमलाई चोटी से निकलती है। यह तमिलनाडु राज्य में तिरुवनवेली जनपद की प्रमुख नदी है। तिरुवनवेली जनपद की प्रमुख नदी है। किस राज्य के जनपद की? तमिलनाडु राज्य के तिरुवनवेली जनपद की एक प्रमुख नदी है। और इसकी एक खास विशेषता यह है कि यह बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और फिर इसके बाद ये ताम्रपाणी नदी दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से एकमात्र नदी जो मन्नार की खाड़ी में गिरती है उसका नाम क्या है? तो आपको तुरंत ऑप्शन पे होगा ताम्रपाणी और ये टिक करना। ठीक, तो आप लिख लीजिए कि यह नदी मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है या फिर मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है। तो यह हो गई ताम्रपाणी नदी। इस प्रकार आज से आपका ये नदियों वाला चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने आपको क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, और उसके बाद अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, सारी एक एक करके नदियाँ पढ़ा दिया है। इसके बाद एक वीडियो और होगा जिस पे सिर्फ हम इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी का उद्गम और मुहाना कहाँ है। सारी नदियों का उद्गम और मुहाना एक एक करके देख लेंगे। ठीक, उसका हम एक क्या बोलते हैं, चार्ट बना लेंगे। तो आज के बाद नदियों वाला चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं दूसरे वीडियो में जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको भारत की झीलें। क्या पढ़ाएंगे? भारत की झीलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।